रज़ा साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। इसके बाद एक और हमारे उभरते हुए स्कॉलर और साहिब राय शख्सियत अभी से मौलाना शहबाज आलम मिसबाही साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ ले आएँ और उनके मकाले का उन्वान है इंसानियत, सूफिया की असल तालीम और मसला दहशतगर्दी का मुकम्मल हल। जनाब शहबाज साहब। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मौजू का नाम है इंसानियत, सूफिया की असल तालीम और दहशतगर्दी का मुकम्मल हल। इससे पहले मैं एक शेर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि कत्ल इरहाब की सरहद से अलग दूर कहीं, कत्ल इरहाब की सरहद से अलग दूर कहीं, एक नई दुनिया मोहब्बत की बसाए कोई, हर रगो पै में हो इरफान इलाही की महक, इस तरह गुलशन हस्ती को सजाए कोई। मकाला है, सूफ़ी एक आदमी को फिस्को फजूर, जुल्म दहशत, शराब व जुआ, हसद व कीना, गिबत व चुगलखोरी, चोरी व डाका जनी, किस्ब व बेबानी, हैवानियत व शैतानियत, गर्ज के हर किस्म के इंसानियत मुखालिफ कामों से अपनी तरबियत व हिदायत के ज़रिए आज़ाद करके उसे एक पाक व साफ़ इंसान बनाता है और अपने माबूद बरहक की बारगाह में सुजूद नियाज लुटाने वाला हकीकी बंदा। जब तक आदमी बशरी आलाइशों से पाक नहीं होता वो फरिश्ता सिफत नहीं हो सकता, जो कि सूफिया का मकसूद हयात होता है। इसलिए सूफ़ी अव्वलन अपने मुरीदीन व मुतवस्सिलीन को नफ्स कुशी व चिल्ला कशी का ज़रिया इंसानी सिफात से लैस करता है। फिर जब उनकी नफ्स कुशी का मरहला मुकम्मल हो जाता है तो उन्हें आगे की मंजिल की राह बताता है। इस पूरे सफ़र तसव्वुफ़ का हासिल है आदमी को अब्द बनाना, जिसकी एक ताबीर इंसान है। और सूफिया के नज़दीक अब्दियत ब्रैकेट इंसानियत का मतलब होता है सबसे ज़्यादा आजिज़ी और अल्लाह की जानिब हमेशगी की मोहताजगी। यानी जो आदमी अब्द हो जाता है वह अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद सबसे ज़्यादा हकीर व आजिज़ व मुनकसिरुल मिजाज बन जाता है। वह इखलाक का पैकर जमील होता है, बशरी आलाइशों से मुकम्मल दूर व नफूर, हर चीज़ की कद्र करने वाला, दुनिया की हर चीज़ को अहसनुल खालिकीन के मखलूक की हैसियत से देखने वाला और हर शय में हुस्न ढूंढने वाला होता है। वो इंसानी आबादी को आदम की औलाद की हैसियत से देखता है और इंसानों को आपस में भाई भाई। वो तरबियत याफ्ता शख्स अगर आगे चलकर अपने ज़ेर तरबियत शेख की इजाज़त से खानका बनाता है तो वो भी रुश्द व हिदायत का फरीज़ा अंजाम देने लगता है। यानी अपने शेख के नक्शे कदम पर चलते हुए आदम की औलादों को इंसान बनाने का काम। इसकी खानका के दरवाज़े हर अमीर व गरीब, हिंदू व मुस्लिम, सिख व ईसाई, यहूदी व पारसी, गर्ज के हर एक के लिए खुले होते हैं और उसका लंगर हर एक के लिए सुफ़रे आम। ये तो उसकी ज़ाहिरी सिफ़ात होती है और बातिनी तौर पर वो खुद हमेशा अपने मालिक की जानिब लौ लगाए रहता है। वो उस रूहानी व इलाही ताल्लुक़ की शमा की लौ कभी बुझने नहीं देता, बल्कि हमेशा अपने हर अंदाज से अपने मालिक के कुर्ब की तरफ बढ़ते रहता है और उसकी बारगाह बेनियाज में ज़्यादा से ज़्यादा मुक़र्रब बनने की कोशिश करता है। अब आइए मौजू के इस मुख्तसर से तारुफ़ के बाद तबके उला के चंद अकाबिर और मुस्तनद सूफिया की इंसानी तालीमात व आमाल की एक झलक आपके सामने पेश करते हैं। मैंने 4 यार को मुंतखब किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत हसन बसरी, ख्वाजा हसन बसरी, वो हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहू के बराह रास्त खलीफा थे और उनके खलीफा थे हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद और उनके खलीफा थे हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ और उनके खलीफा थे हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम, उसके बाद हुज़ैफ़ा मरशी। ये सिलसिले चिश्तिया का जो शजरा है, मैंने 4 यार को ख़ास तौर से इन 4 लोगों को मुंतखब किया और इनकी इंसानी तालीमात को पेश किया है। मैं 1-2 इंसानी तालीमात पेश करके एक असल बात जो है वो मैं बाद में करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के ताल्लुक़ से है कि आप सिर्फ अपने अहलो अयाल की कफ़ालत नहीं करते थे, बल्कि आपके एक भाई जिनका पहले इंतकाल हो चुका था, बेशतर औक़ात उनके अफराद खाना की कफ़ालत की भी आप ही के ज़िम्मे होती थी। आप बिला तफरीक पड़ोसियों के हुकूक खूब बजा लाते थे। चुनांचे एक यहूदी भी आपका पड़ोसी था जिसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे। आप फरमाते हैं कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत नहीं पा सकता जब तक कि वो लोगों के उन अयूब को तलाश ना करे जो ख़ुद उसके अंदर मौजूद हो और उस वक्त दूसरों को उन अयूब की इस्लाह का हुक्म दे जबकि वो ख़ुद उन्हें दूर कर ले। और जिस आदमी की ये रविश हो वो दूसरों में ऐब तलाश ही नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो अपने एक ऐब की इस्लाह करेगा कोई ना कोई दूसरा ऐब ज़रूर उसमें मौजूद होगा, बस वो अपने ऐब ही की इस्लाह में लगा रहेगा, ना कि दूसरी की ऐब जोई में। हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद के बारे में आया है कि आप बेहद मुतवाज़े और नहायत बाअखलाक बुज़ुर्ग थे। बहुत कम किसी ने आपको पहले सलाम किया होगा।
आप बाहर जिससे मिलते, खा छोटा हो या बड़ा, उसे खुद सलाम करते, लोगों के सामने मुअद्दब बैठते और फरमाते आप लोग उस बादशाह के गुलाम हैं जिसकी ताज़ीम हम पर लाजिम है, और जो शख्स बादशाह से मोहब्बत रखता है वो उसके गुलामों का भी लिहाज रखता है। हमें अल्लाह से मोहब्बत है और आप सब उसके बंदे हैं, बस हम पर वाजिब है कि आप लोगों की ताज़ीम करें, क्योंकि आप लोगों की ताज़ीम गोया अल्लाह की ताज़ीम। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ का एक वाक़या आप सुन लीजिए। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तुझसे पूछे कि क्या तू अल्लाह से खौफ रखता है, तो ऐसे वक्त खामोशी अख्तियार कर, इसलिए कि अगर तूने उस सवाल के जवाब में नहीं कहा तो ये कुफ्र होगा, और अगर हाँ कहा तो झूठ होगा। आप फरमाते हैं कि भाइयों के कसूरों और लग़्ज़िशों को माफ़ कर देना जवामर्दी है, इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुरे पड़ोसी से अल्लाह की फरमाया कि उस बुरे पड़ोसी से अल्लाह की पनाह मांगो जो अगर तुम्हारी नेकी देखे तो छुपा दे और अगर बुराई देखे तो जाहिर कर दे। खलीफा हारून रशीद भी आपकी बारगाह में गया था, आपने उनको बड़ी ज़रूरी नसीहत की थी। इसी तरह से हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के बारे में एक मैं आपको सुना दूं कि एक दिन ख्वाजा शफीक बल्खी, ये हम असर हैं, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम और ख्वाजा शफीक बल्खी, हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी हज़रत इब्राहिम की खिदमत में हाजिर थे। एक साहिब कश्फ़ो करामात दरवेश भी मजलिस में था। आपने पूछा तुम गुज़रे औकात कैसे करते हो? वो कहने लगा अगर मिल जाए तो खा लेता हूँ वरना सब्र करता हूँ। आपने फरमाया ये काम तो हमारे गली कूचे के कुत्ते भी करते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर ना मिले तो आदमी सब्र करे और अगर मिल जाए तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। बहरकैफ ये सारी बातें हैं। अब मैं असल बात पे आता हूँ। यही वो इंसान सूफिया की इंसानी तालीमात हैं जिन पर अमल करके कोई भी आदमी, खा वो दहशतगर्द हो या आम आदमी, एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसको आदर्श पुरुष या काबिल तकलीद कहा जा सकता है। सूफिया ने हमेशा अमन व सलामती, प्यार व मोहब्बत, इखलाक व हुस्न अमल, ज़ुबान व बयान की हिफाजत, भाईचारा व दोस्ती, आजिज़ी व इनकिसारी, तवाज़ो व खाकसारी, तौबा व तर्क, दुनिया से बेरगबती व बेदिली, आखिरत की तरहीब व तरगीब, अल्लाह पर तवक्कुल व एतमाद और अपने माबूद बरहक की पूजा व इबादत की तालीम दी। दिलों को फतह करने के लिए उनका यही कुल सामान्य हयात था। वो जहाँ भी गए तने तनहा थे, लेकिन इन्हीं हथियारों के ज़रिया जानिब मंजिल अकेले चलकर कारवा बना डाले। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सूफिया ने बिलउमूम गज़वात और फतवाहत में शिरकत नहीं की, बल्कि बाद सूफिया ने की है। जैसा कि ख़ुद हज़रत हसन बसरी ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहद में मुतअद्दिद फतवाहत व गज़वात में शिरकत की, और यूँ ही हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बिलाद रूम की एक जिहाद में शरीक रहे। उनके अलावा भी बाद सूफिया ने जिहादों में शिरकत की है। लेकिन जिस तरह आज फॉरेस्टेशन के दौर में ये कहा जाता है कि सेव द अर्थ और उस पर अमल करके शजरकारी की जाती है कि दुनिया सब्ज़ व शादाब रहे और इंसानी आबादी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक इसी तरह जब किसी इलाके या ख़ित्ते में जुल्म व बर्बरियत उरूज पर होती थी और जालिम हुक्मरान के मातहत रहकर आम इंसानों के जीना दोभर हो जाता था और उन पर अरसे हयात मुकम्मल तंग कर दिया जाता था, तो बाद सूफिया प्यूरीफाइड एरिया और कंट्री के पेश नज़र वहाँ जिहादी मार्कों में भी जाते थे और उस इलाके या मुल्क को जुल्म दहशत से भाग करके वहाँ कोई आदिल हुक्मरान मुतय्यन कर देते थे ताकि लोग उसके अदल इंसाफ के ज़ेर साया अमन व सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। ये पूरा है दहशतगर्दी का पूरा माजी भी मैंने लिया है। आपको एक हाल सुना दूं। ये तो माजी का मंजरनामा हुआ, दहशतगर्दी के ताल्लुक से मैंने एक लिखा है। हाल का जिक्र छेड़ने ही में कलीजा मुंह को आता है। हम हिरोशिमा और नागासाकी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ताज होटल वगैरह की बात क्या करें, अब तो हर जगह इसी तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। माना कि वो बड़े वाक़यात थे, लेकिन ये भी तो मासूम इंसानों के कत्ल के वाक़यात है। कोई इंसान बाज़ार में होता है, किसी कचरेदार के पास कोई चीज़ फेंकने जाता है कि अचानक दहशतगर्दी का जानवर उसे निगल लेता है। कोई रोज़ी रोटी के लिए मुंबई की लाइफलाइन ट्रेन में सवार होता है और अपने हमसफ़रों से चंद हंसी मजाक की बातें करता सफ़र करता है कि अचानक ट्रेन दहशतगर्दों के ज़रिए आतिशज़दा होकर पूरे मुसाफिरों को जलाकर खाकिस्तर कर देती है। कोई आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने या किसी रोज़ा में हाज़िरी देने जाता है और वहाँ बम फटता है जिससे वो मौत के घाट उतर जाता है। या कोई मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च में पूजा के लिए जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बरकत ये पूरा मैंने मंजरनामा, सूफिया की तालीमात और दहशतगर्द आज क्या कर रहे हैं वो सारा मैंने लिखा है। लास्ट में एक पैगाम मैंने सूफिया को दिया है, वो मैं सुना दूँ, फिर उसके बाद जो है हम अपने दहशतगर्द भाइयों से, खा वो मुल्की हो या आलमी, अपील करते हैं कि वो यही इंसानी सूफियाना तरीक़ेकार अपनाएं और सूफियाना तालीमात अपनाकर इंसान बने। मासूम इंसानों का खून बहाकर उन्होंने अपने मकासद में कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, बल्कि नतीजा ज़ीरो है।
अगर दहशतगर्द भाइयों के कुछ ज़रूरी मुतालबात हैं तो उन्हें हुकूमत से चाहिए हैं तो वो पुरअमन, पीसफुल और गैर मुतशद्दिदाना तौर पर उनको लेकर हुकूमत से बात करें, मुकालमाती व मुज़ाकराती सतह पर आए, दोस्ती व खैर सगाली का तरीका अपनाएं, जैसा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ जैसे जालिमों के साथ किया था और उन्हें महात्मा के अदम तशद्दुद जो खुद सूफिया की हयात का भी एक अहम उसूल है के सामने शिकस्त माननी पड़ी। मुमकिन है अगर इन दहशतगर्दों के भी मुतालबात ज़रूरी हैं तो हुकूमत के कानों पर जू ज़रूर रेंगेगी और उनकी बातों को ज़रूर सुनेगी। प्यार और मोहब्बत की बातें किसको पसंद नहीं और ज़रूरी मुतालबात हुकूमत क्यों नहीं सुनेगी। आइए सूफिया के तरीक़ पर चलकर इस दुनिया को एक इंसानी दुनिया, ह्यूमन वर्ल्ड बनाए और हैवानियत व दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करके उनसे तौबा करें और हैवान इन ह्यूमन ना बने। इसी में पूरी इंसानी दुनिया की भलाई मुज़मर है। अल्लाह बस, बाकी है बस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने बहुत खूबसूरत और नुकात उठाए और आपने एक जो वे दिया, हमें इसको मानने की ज़रूरत है। जी चाहता तो यही था कि मज़ीद आपसे सुना जाता, लेकिन वक्त बहुत